हाँ, चलो देखो, हमने जो बेटा कल जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट किया था। मैंने बताया आपको कि अल्डिहाइड एंड कीटोन कौन से टाइप की रिएक्शन बताते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एक्चुअल में हमने देखा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल जो ग्रुप है दैट इज बायवैलेंट यू, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था आपको। तो बेटा उसमें वो पोलर कंपाउंड्स है तो दोनों साइड अवेलेबल है, पॉजिटिव साइड भी अवेलेबल है और नेगेटिव साइड भी अवेलेबल है। तो वहां पे पॉजिटिव स्पीसीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल, दोनों भी अटैक कर सकते हैं। बोला था कि नहीं बोला था ऐसे? लेकिन एक्चुअली जो रिएक्शंस का नाम क्या होता है, जो रिएजेंट पहले अटैक करता है उसी के नाम से रिएक्शन हो जाती है। हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे तो बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। कार्बोकैटायन जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो वो जनरली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल जाता है ऑक्सीजन के पास, न्यूक्लियोफाइल कहां जाता है, कार्बन के पास में। तो कार्बन के पास में जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा क्या? कोई नहीं। दोनों भी बेटा जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे तो उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल हो गए। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल के अटैक से मोर स्टेबल कंपाउंड बनते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से लेस स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इसलिए पहले स्लोएस्ट स्टेप में या आरडीएस में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसलिए हमने बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने कल बताया था, दोबारा से एक बार आपको बता देता हूं कि होता क्या है। इधर देखिए, हमने देखा था बेटा कि मेरे पास में ये है, इधर देखिए आप, हमने क्या बोला कि मेरे पास में ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड था। इधर देखिए आप, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इधर देखिए, हमने देखा था कि इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप था हमारे पास में। ये देखो, ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये भी बताया था कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इधर देखिए आप, यहां पे कौन अटैक कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा या कार्बन के पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन के पास चला गया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड में और यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पोलैरिटी हट जाएगी। अब क्लियर है? तो ये देखिए आप, दूसरा अटैक क्या पॉसिबल था बेटा, दूसरा कौन आ जाए बोलो, न्यूक्लियोफाइल आ जाए। क्या आ जाए, न्यूक्लियोफाइल। देखो बहुत सारी रिएक्शन बेटा आप अल्डिहाइड एंड कीटोन की ये जो मैं बता रहा हूं इसको समझ के आप कर सकते हो। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सारी रिएक्शन, फिर पॉजिटिव को क्या करना है आपको, बस पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजना है। पर आपको समझ में तो आना चाहिए कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव और कौन सा पार्ट नेगेटिव है, तो थोड़ा उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा बेटा, आप कार्बन के पास जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास गया तो यहां पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहां पे हो जाएगा O-। अब देखो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे रे, इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे मैंने बोला था आपको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल, ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये क्या रहेगा बेटा, लेस स्टेबल। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है या इलेक्ट्रोफाइल मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है। इसलिए रिएक्शन में पहले सबस्ट्रेट के ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अरे समझ में आया है नहीं आया, पहले अटैक कौन करेगा, फिर यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसलिए मैंने बोला था आपको कि हेंस दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या एक ही है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। बेटा बोलो मत, कार्बोनिल कंपाउंड एक ही नहीं है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके अलावा बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, इस्टर है, ये भी तो सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही। तो सारे कार्बोनिल कंपाउंड की यही रिएक्शंस होगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक। हेंस कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज दिस कंपाउंड शोज, बोलो बेटा क्या बोला था मैंने, शोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलेंगे आप, बोलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन की एडिशन हो रही है, समझ में आ रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हटा के दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगाया जाता है,
तब उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड हो रहा है, किसके ऊपर, इस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करने वाला है। एक बात तो आपको क्लियर है यहां से कि सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल भी तो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, यहां पे देखिए आप कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, दोनों बता देता हूं आपको। इधर देखिए आप, यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास में हमने लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल क्या हो जाएगी बेटा, जैसे कि Cn माइनस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें CH3 माइनस है, CH3 माइनस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बेटा अगर आपने ले लिया यहां पे, इधर देख लीजिए, अगर आपने लिया SH माइनस, SH माइनस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली अगर आपने ले लिया यहां पे CH3O माइनस, तो ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, बताइए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कार्बन को या हाइड्रोजन को, कार्बन को। बेटा जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन देने में देरी करे, समझ में आया, उसे कहते हैं हम वीक न्यूक्लियोफाइल। यही से तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड किए थे हमने कि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी। और जितनी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जितनी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा उसकी कम हो जाएगी उतना वो वीक होता चला जाएगा। क्लियर है बात यहां पे। तो देखो बेटा, अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और किसके ऊपर अटैक कर रहा है, बेटा बोलो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज ये जो कार्बोनिल है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अरे है या नहीं है, देखो बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो बना के बताता हूं। इधर देख लीजिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर है। अरे प्लेनर है ना, तो दोनों भी अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो कायरल होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई कायरल कंपाउंड बनता है तो प्लस माइनस बनेगा, दोनों बनेंगे। समझ में आया क्या, क्योंकि दोनों साइड का अटैक पॉसिबल है ना रे। देखो हमने क्या बोला कि sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहां पे जो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा, उसका शेप प्लेनर है, तो ये फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है, बैक साइड भी अटैक हो सकता है। अब मुझे बताइए ये कहां पे जाके अटैक करेगा रे, कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इतना तो आप समझ सकते हो ना बेटा कि अटैक कहां पे होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, कार्बन के ऊपर। और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऐसे तो अटैक होगा। तो बोलो आगे क्या मिलेगा आपको, आगे कुछ इस तरीके से मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है रिवर्सिबल स्टेप, क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल होगी और दूसरी बात क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो। और स्लो है तो क्या होगी, आरडीएस। स्लो होगी तो क्या होगी, आरडीएस। अब बोलो जैसे ही इसने अटैक किया, ये कार्बन ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे बोलो क्या आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे ये दो बॉन्ड एज इट इज, और यहां पे क्या आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अरे समझ में आया या नहीं आया, आया सबको समझ में। अब मैंने ये बोला कि अगर ये कार्बन कायरल है तो बेटा ये दोनों रहेगा, प्लस माइनस दोनों रहेगा। प्लस माइनस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लैबोरोटेटरी, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अभी नहीं बताता मैं इसको थोड़ा आगे बताता हूं। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, इसे थोड़ा सा आगे बताता हूं। अब होगा क्या, अब देखो यहां से पहले न्यूक्लियोफाइल आया, पहले क्या आया, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहां पे क्या आएगा, अब आएगा यहां पे HNU, ये आया। अब ये जो H है बेटा ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। अब ये H कहां पे जाना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहां पे जाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर।
जैसे अंदर आया था वैसे क्या हो जाएगा, दूसरे इसमें से निकल जाएगा बाहर। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये क्या होगा बोलो बेटा, कार्बन, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, यहां पे होगा न्यूक्लियोफाइल। चाहे कोई भी ले लीजिए आप, चाहे CN ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, SH ले लीजिए, OH ले लीजिए, CH3O ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और यहां पे क्या होगी उसके एज इट इज 2 बॉन्ड। अगर मैंने ये बोला बेटा, अगर ये कार्बन कायरल है तो ये प्रोडक्ट क्या रहेंगे, प्लस माइनस, क्या रहेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब लोखंड क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आता है रेसिमिक मिक्सचर। यहां पे रेसिमिक मिक्सचर क्यों बन रहा है, समझ में आया क्या आपको, ड्यू टू प्लेनर शेप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ड्यू टू प्लेनर शेप ऑफ कार्बोनिल, जो कार्बोनिल ग्रुप में का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहां पे दोनों तरह का अटैक क्या है, यहां पे पॉसिबल है। क्लियर है बात। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बताइए इसे किसी के सहारे की जरूरत है क्या अटैक करने के लिए, कि नहीं मुझे अटैक करना है यहां पे तू भी साथ चल, ऐसा कोई जरूरत है क्या, क्या इसे किसी को एक मोटिवेशन की जरूरत है, नहीं है बेटा, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। समझ में आ रही ना बातें बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो इसे ये बेटा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रांग है, ये क्या है, स्ट्रांग है, तो इसे किसी के मोटिवेशन की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है बेटा अटैक करने के लिए। हाँ, अब सवाल यह है कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाए तो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या, किसकी जरूरत पड़ जाएगी, क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं ना, तो बेटा उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी ना, और पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वो सहारा बोले तो कैटलिस्ट, क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। समझ में आ रही ना बातें आपको बेटा। वो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है उसे मोटिवेशन बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे इसमें से आप में से कुछ बच्चे होंगे कि जो मोटिवेटेड नहीं होते, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर बोलते उठ जा बेटा, कर ले बेटा, जल्दी से उठा कर, चाय पी ले, नाश्ता कर ले, नहीं बेटा पढ़ाई कर। ऐसे बच्चे होते कि नहीं होते, और कुछ बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप करते हैं। तो दैट इज वी लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नॉट अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए बेटा, इधर देखिए आप। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल की। किसकी बात करेंगे हम यहां पे, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे कि वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, अब जैसे कि वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, जैसे इधर देखिए बेटा, जैसे कि हमने क्या ले लिया यहां पे बोलो, OH माइनस। जैसे कि क्या ले लिया, OH माइनस, वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि आपने क्या ले लिया बेटा, वाटर, वाटर भी क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है वीक न्यूक्लियोफाइल के, एक एक करके बात करेंगे हम उसके। ठीक है, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल में बताया है कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले भी, बार बार। अब ये समझिए कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाए, समझ में आ रहा है ना रे बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की किसको जरूरत है क्या, नहीं ना, वो सीधे जाके अटैक कर देगा, इतना तो समझ सकते हो ना आप। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल को बेटा जरूरत पड़ेगी किसी के सहारे की, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कैट, बिल्ली यूज करते हैं हम यहाँ पे। समझ में आया ना बेटा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कैट। कैट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बिल्ली होगा, बिल्ली का मतलब अब यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं हम H+। क्या यूज करते हैं, H+, थोड़ा सा H+, बहुत ज्यादा भर के नहीं, बाल्टी भर के डालना नहीं H+ एसिड। समझ में आया क्या आपको, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं कि बेटा यहां पे हम यूज करते हैं ट्रेस। क्या यूज करते हैं, ट्रेस में एसिड यूज करेंगे, ट्रेस में एसिड यूज करेंगे। ट्रेस बोले तो बहुत कम, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा एसिड डाल दीजिए उसके अंदर, ऐसे नहीं करना है, फिर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शंस क्या हो जाएगी, रिवर्स। मैं पहले ही बता चुका हूं कि रिएक्शन रिवर्स हो सकती है करके। दिख रहा है ना आपको कि यहां पे क्या हो रही है, रिएक्शन रिवर्स हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अगर आपने एसिड ट्रेसेस में डाला तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एसिड बहुत ज्यादा डाल दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, इसलिए ये बता रहा हूं आपको। चलिए एक बात बताइए मुझे, इस ये स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट? इस स्लो स्टेप में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की केस में स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दो है। एक पहला है ये वाला, दूसरा ये है। तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। कौन सी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर। मैंने क्या बोला था आपको बेटा, जितने रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं उसी के उतनी क्या हो जाती है, रिएक्शन की ऑर्डर हो जाती है। अगर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है स्लो स्टेप में तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। हाँ, अगर एक ही रिएक्टेंट लेंगे अपन तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। समझ में आया है नहीं आया? इधर देखिए बेटा, आगे देखिए। अब हमने ये कहा है आपसे, इधर देखिए, अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, क्या ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर ले लिया बेटा, तो देखो अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, इधर देखिए ये मेरे पास में C है। इधर देखिए बेटा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आया, क्या आया अभी, वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आया तो रिएक्शंस कैसे हो,
इधर देखिए आप, अगर हमारे पास में वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है बेटा C डबल बॉन्ड O है। अब ये भी फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये कैसा है बेटा वीक है। तो ये वीक है तो ये स्टेप कैसी है, रिवर्सिबल है। तो किन से मीडियम में होगी बेटा, एसिडिक मीडियम में। थोड़ा सा ट्रेस में एसिड डालना पड़ेगा आपको, बात आप समझ तो पा रहे हो ना रहे बेटा। अगर आपने एसिड अगर ज्यादा डाल दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो एसिड बेटा थोड़ा सा डालना है आपने, ट्रेसेस में लिखा है मैंने वहां पे बाकायदा। तो ट्रेस में एसिड डालेंगे तभी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है बात? यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, वही सीन होगा दोबारा से, ये इस तरीके से अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा आपके पास, ये होगा O-, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास में न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। फिर से कोई यहाँ पे HNU आएगा, HNU आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ये -NU-, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है NU-। क्लियर है बात? यहाँ पे आया सबको समझ में? इस तरीके से यहां से बेटा चलिए आप ये HNU ना लेके आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप HNU ना लेके यहाँ पे HA भी ले सकते हो। क्लियर है बात? यहाँ पे HA भी ले सकते हो, या फिर छोड़िए इसे, मैं इतने आगे तो नहीं बताता आपको, अभी रहने दीजिएगा। ये यहां से इस रिएक्शन को हम निपटा देते हैं। कैसे? इधर देखिए बेटा, यहां पे एसिडिक मीडियम में हमने क्या ले लिया, H+ ले लिया। क्या ले लिया? H+। तो होगा क्या, ये देखिए अभी आपके पास में कार्बन है और ये H चला जाएगा यहां पे और ये NU आएगा यहां पे, और इस तरीके से ये कार्बन के क्या हो जाएंगे, 2 बॉन्ड हो जाएंगे। मुझे बताना क्या है आपको कि ऊपर जैसे रिएक्शन हो रही है नीचे भी वैसी रिएक्शन हो रही है, लेकिन फर्क इतना है कि जब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो बेटा किसी मीडियम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, किसी कैटलिस्ट की वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या लेते हो, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो आपको एसिड में डालना पड़ेगा, उसमें ट्रेसेस में। क्लियर है बात? क्योंकि वो विदाउट एसिडिक मीडियम रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, अगर ज्यादा भी एसिड डाल दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? समझ में आया ना बेटा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगी रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शंस क्या होगी। मैंने ये भी बता दिया आपको यहां से कि इस रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें रेट की, तो रेट भी बता रहा हूं बेटा आपको। इस रिएक्शंस के लिए अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे नजर आ रहा है आपको कि ये रिएक्शंस क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि स्लोएस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, RDS में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, वही क्या हो जाती है, रिएक्शन की ऑर्डर हो जाती है। एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाई जाएगी, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गए तो सेकंड ऑर्डर कहलाई जाएंगी, 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थर्ड ऑर्डर कहलाई जाएगी। समझ में आया? क्लियर है बात करें आगे। चलिए इधर देखिए बेटा, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शंस है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल एंड फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल एंड फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल। तो देखेंगे सबसे पहले कि हेमी एसिटाल कैसे बनते हैं, एसिटाल कैसे बनेंगे, दोनों रिएक्शन बता दूंगा आपको, और उसमें कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज क्या होता है, ये भी बातें डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कैसे रिएक्शंस होती है, हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्या होता है, साइनोहाइड्रीन एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आप, चलो आएगा तब बता दूंगा आपको कि क्या होता है साइनोहाइड्रीन। चलिए पहले वो ये बात कर लेते हैं कि हेमी एसिटाल और एसिटाल कैसे बनते हैं। इधर देखिए बेटा, सबसे पहली जो रिएक्शंस है अल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। किसके साथ में रिएक्शंस है, रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल। बेटा बातें मत करो क्योंकि बाकी बच्चे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो भी आपसे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा, खुद बच्चों ने मुझे आके बोला है कि सर ये बाकी लोग बच्चे बातें करते तो हमें भी डिस्टर्ब होता है करके, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा और बेटा आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो करके। चलिए इधर देखिए, अब बात करते बेटा रिएक्शंस विद अल्कोहल। रिएक्शंस विद अल्कोहल। अब देखो यहां पे लेंगे आप R बॉन्ड OH, दैट इज R बॉन्ड OH को क्या कहते हैं, दैट इज अल्कोहल। अब जब अल्डिहाइड एंड कीटोन, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा, वो अल्कोहल के साथ में जब रिएक्शंस करते हैं तो एसिटाल और हेमी एसिटाल बना देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल
क्या बोलेंगे आप, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल और एसिटाल, और क्या बोलेंगे आप यहां पे, एसिटाल, दोनों भी बनेंगे, एसिटाल भी बन सकता है और क्या बनेगा यहां पे, हेमी एसिटाल भी बनेगा। अब सवाल यह है कि हेमी एसिटाल किसे कहेंगे हम, पहले यह बता देता हूं कि हेमी एसिटाल किसे कहेंगे और एसिटाल किसे कहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं बेटा यहां पे कि हेमी एसिटाल कैसे बनेंगे, जब अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शंस करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो हेमी एसिटाल और एसिटाल बनेंगे। अब हेमी एसिटाल किसे कहते हैं, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कार्बन है, ये मेरे पास में कार्बन है बेटा, इधर देखिए आप, अगर इस कार्बन को एक OR जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, OH, एक क्या जुड़ा हुआ है, OH, ये जो OR है इस OR को कहते हैं अल्कोक्सी, क्या बोलेंगे आप, अल्कोक्सी, और OH को क्या कहते हैं बेटा, बोलो, हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है ना, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, और OR को क्या कहते हैं, अल्कोक्सी। जब एक ही कार्बन को OH भी अटैच हो और OR भी अटैच हो, एक कार्बन को दो OH तो अटैच नहीं हो सकते, समझ में आ रही ना बात, ये बात बता चुका हूं मैं, एक कार्बन को दो OH नहीं अटैच हो सकते, LP रिपल्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन जब एक कार्बन को, सिंगल कार्बन को OH भी जुड़ा हुआ है और OR भी जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं हेमी एसिटाल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटाल। क्लियर है बात यहां पे, क्या बोलेंगे आप इसे, हेमी एसिटाल। ये कायरल भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कायरल भी हो सकता है ना, यहां पे H लगा दिया आपने, यहां पे CH3 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कायरल। कायरल समझता है ना, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो उसे बोलते बेटा कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। इधर देखो आप, नेक्स्ट देखिए, अगर इसी एक कार्बन को अगर दोनों OR जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, बोलो बेटा, दोनों OR जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं एसिटाल, क्या बोलेंगे आप, एसिटाल। हाँ, अगर दोनों RR है तो कीटाल बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, कीटाल, कीटाल भी तो बोल सकते हैं ना। अगर देखो अल्डिहाइड के ऊपर अगर आपने अल्कोहल डाला तो आपके पास में क्या बनेंगे, हेमी एसिटाल और एसिटाल। अगर आपने कीटोन के ऊपर अल्कोहल डाला तो क्या बनेंगे, हेमी कीटाल और कीटाल, हेमी कीटाल और कीटाल। समझ में आ रहा है ना, तो लेकिन जनरली हम उसे हेमी एसिटाल और एसिटाल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाल और दी एसिटाल। क्लियर है। देखो एक कार्बन को अल्कोक्सी भी जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन को हाइड्रोक्सी भी जुड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं बेटा हेमी एसिटाल। अगर एक ही कार्बन को दोनों भी अल्कोक्सी जुड़े हुए, देखो ना बेटा, ये यहां पे क्या है, अल्कोक्सी, क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी, और ये भी क्या है, अल्कोक्सी, तब उसे क्या कहेंगे आप, दैट इज कीटाल, क्या बोलेंगे, एसिटाल, क्या बोलेंगे, एसिटाल। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब देखो रिएक्शन होती कैसे, अल्कोहल कैसे रिएक्शंस करेगा, अल्कोहल अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, चाहे अल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, कोई भी ले लो। अब इधर देखिए आप, हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में C है, ये डबल बॉन्ड O है और यहां पे बॉन्ड, ठीक है। चाहे अल्डिहाइड ले लीजिए चाहे आप क्या ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए। थोड़ा मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, इसे मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं। इधर देखिए, ये मेरे पास में ये बायवैलेंट CO है, ये क्या है मेरे पास में, बायवैलेंट CO। इसके ऊपर बेटा क्या आया, बोलो, अल्कोहल आया, क्या आया, अल्कोहल आया। अब ये जो अल्कोहल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए कौन से मीडियम में होगी रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में। ट्रेस अमाउंट में हम एसिड डालेंगे, स्ट्रेस में क्या डालेंगे बेटा, एसिड डालेंगे। क्लियर है बात। अब मुझे एक बात बताइए, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहल में का, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, कार्बन को देगा या ऑक्सीजन को देगा, कार्बन को देगा, ठीक है। ये अरे ये देखो ना, ये देखो ना बेटा, ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन किसे देगा बेटा, फिर कार्बन को देगा। देखो आपके सामने बेटा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, कार्बन को देगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, तो जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, तो बताइए कार्बन के साथ में कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा या अल्किल बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए है, ऑक्सीजन ने डोनेट किए। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायवैलेंट, ये C, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा O, और ये क्या हो जाएगा H, और नीचे क्या हो जाएगा R, और सामने क्या हो जाएगा O माइनस, क्या हो जाएगा O माइनस। अरे समझ में आया है नहीं आया। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अभी क्या हेमी एसिटाल बना, यहां पे नहीं बनाना, अभी हेमी एसिटाल बना क्या बेटा, यहां पे हेमी एसिटाल नहीं बनाना। अब
अब देखो यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा बेटा IMPE। क्या होगा? IMPE को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। लेकिन यहां पे इंटर मॉलिक्यूलर नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। छोड़िए, इसे पॉजिटिव नहीं लिखते अभी, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर देखिए आप, ये हाइड्रोजन बेटा यहां से यहां चला जाएगा ना। कोई दिक्कत है क्या उसे? नहीं ना। ओए बेटा, ये हाइड्रोजन अगर यहां से यहां चला जाए और ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाए, मतलब इस पर का पॉजिटिव चार्ज खत्म। समझ में आया? तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बोलो बेटा आगे क्या मिलेगा आपको, बोलो बेटा। ये होगा C, ये हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन के बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा? OH, और ये क्या हो जाएगा नीचे? OR। क्या हो जाएगा? OR। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटाल। क्या बोलेंगे आप इसे? हेमी एसिटाल। अरे नजर तो आ रहा है ना आपको कि क्या बन गया बेटा यहां पे? हेमी एसिटाल। इस तरीके से बनते हैं बेटा हेमी एसिटाल। ये बन गया यहां पे, क्या बन गया बोलो? हेमी एसिटाल। क्या बनेगा? हेमी एसिटाल। क्लियर है बात यहां पे? आगे सबको समझ में कि क्या बन रहा है यहां पे? हेमी एसिटाल। अब सवाल यह है कि एसिटाल कैसे बनेगा? आगे देखिए आप, मैंने सबसे पहले यह समझ में आया कि आपको कि हेमी एसिटाल कैसे बनेगा, तो ये सबको क्लियर है ना बेटा? जब अल्कोहल क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो उसका जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा। बाद में क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर की इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना, विद इन मॉलिक्यूल को कहते हैं बेटा इंट्रा। तो क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। जैसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर, हमारे इधर देख बेटा, जैसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां पे मिलेगा आपको हेमी एसिटाल। अब इस हेमी एसिटाल तो बता दिया मैंने आपको कैसे बन रहा है। इस हेमी एसिटाल को नीचे घसीटो, यहां पे लो बेटा, यहां पे लो इस हेमी एसिटाल को। जैसे ही मैंने नीचे लिया, इधर देखिए बेटा, ये हो गया C, ये क्या हो गया? C हो गया। और ये क्या हो गया बेटा यहां पे बोलो? ये हो गया OH, और ये क्या हो गया बेटा यहां पे? OR। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही बेटा R-OH डाला, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल डाला। कौन सा अल्कोहल मॉलिक्यूल? सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। पहला नहीं, पहला तो ऐड हो गया। जैसे ही पहला ऐड हुआ है, वैसे ही बेटा क्या बन गया? हेमी एसिटाल। अब दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड करने वाले। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिख रहा हूं बेटा यहां पे कि आपने ये किसके प्रेजेंस में कराना है? HCl के प्रेजेंस में। लेकिन HCl क्या होना चाहिए? गैस। HCl क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। ठीक है, इधर देख लीजिए। अब होगा क्या? अब ये H को रिप्लेस कौन कर देगा? R' क्या कर देगा? H को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो बोलो कैसे बनेगा? ये होगा C, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? OR। सही है ना? नहीं समझ में आया क्या? आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं बेटा, इससे और भी सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं ना हम। कैसे? इधर देखिए आप, इधर देखो, अल्कोहल है। क्या है बेटा? अल्कोहल है। तो ये हो गया मेरे पास में, देखो O, और ये इधर देखो आप, ये क्या हो गया यहां पे? ये R', ये क्या हो जाएगा? R'। क्लियर है? अरे समझ में आया या नहीं आया? देखो यहां से निकलेगा OH, और यहां से निकलेगा OR। पूछा जा सकता है आपको कि बताइए जो अल्कोहल ऐड कर रहे हैं उसमें से OH जा रहा है एसिटाल बनाने में, कि OR जा रहा है, या क्या जा रहा है वहां पे? R जा रहा है। तो दैट इज OR जा रहा है। क्या जा रहा है वहां पे? OR जा रहा है। समझ में आया या नहीं आया? अरे यार, ये जो एसिटाल, हेमी एसिटाल से जो एसिटाल बना रहे हैं, इसके ऊपर हम दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल डाल रहे हैं ना। अल्कोहल मॉलिक्यूल जैसे डालेंगे बेटा, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तो आपको ये भी तो पूछा जाएगा कि जो आप सेकंड अल्कोहल ऐड कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन जा रहा है या OH जा रहा है, ऐसे तो पूछा जाएगा। नहीं, इस H2O में H जा रहा है या OH जा रहा है बेटा? H जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है बेटा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया ना? ये बॉन्ड वीक है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर है बात? ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो यही तो बता रहा हूं आपको कि मैं, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लेना है आपने? बोलो HCl गैस। क्या लेना है? HCl गैस। तो चलो बोलो क्या होगा? बॉन्ड C यहां पे हो जाएगा OR', नीचे क्या हो जाएगा बेटा? OR। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों R सेम भी हो सकते हैं और दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं बेटा एसिटाल। क्या बोलेंगे आप इसे? एसिटाल। अरे समझ में आया? देखो मैंने आपको बता दिया बेटा कि हेमी एसिटाल कैसे बनेंगे और एसिटाल कैसे बनेंगे। क्लियर है बात यहां पे? हेमी एसिटाल कैसे बनेंगे और एसिटाल कैसे बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा, ये बताइए, ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस कौन से मीडियम में हो रही है?
एसिडिक मीडियम में। क्यों एसिडिक मीडियम में हो रही है? क्योंकि अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और मैं पहले ही बता दिया है आपको कि बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? अब मैंने आपको एक बात और बोली है, क्या बोला मैंने आपको? अगर एसिड ट्रेस में है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन एसिड अगर भर भर के है तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है बेटा, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? ये देखो मेरे पास क्या है, बोलो ये क्या है मेरे पास में? बोलो बेटा ये क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या है बेटा? अल्डिहाइड और कीटोन। अगर इस अल्डिहाइड और कीटोन पे, इधर देखिए आप, इस अल्डिहाइड और कीटोन पे पहली बात तो रिवर्सिबल रिएक्शंस है। चलिए इसे ऐसे नहीं लिखते, इधर देखिए आप, ये बेटा रिवर्सिबल तो है, आपको अच्छे तरीके से पता है, पहले ही बता चुका हूं, अब दो बार एरो नहीं खींचता मैं, सीधा बैठो। यहां पे देखो बेटा, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या डाला बेटा, जैसे ही हमने इसके ऊपर, इधर देखिए आप, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या डाला? अल्कोहल डाला। क्या डाला? अल्कोहल डाला और एसिड लिया, कैसे? ट्रेस में। एसिड लिया बेटा ट्रेस में। ट्रेस समझता है ना आपको? ट्रेस में लिया बोले तो कम तादाद में, ठीक है। इधर देखिए तो क्या मिलेगा आपको यहां पे? बॉन्ड सी, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहां पे? बोलो OH, और यहां पे क्या हो जाएगा? OR। क्लियर है? हेमी एसिटाल बन गया। चाहे एसिटाल होगा, चाहे क्या हो जाएगा? एसिटाल। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, अगर इस हेमी एसिटाल पे या एसिटाल पे अगर आपने एसिड थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो फिर से एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएंगे। फिर से क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने बोला था आपको, इमाइन के ऊपर आप H3O पॉजिटिव डालो, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। हाइड्राजोन के ऊपर डालो, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। और उसके बाद में उसके बाद में हाइड्राजीन के ऊपर डालो आप, तो आप सॉरी हाइड्रोक्सिम के ऊपर डालो आप, तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। अब हेमी एसिटाल और एसिटाल पे भी डाल दीजिए आपको, तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। वाटर एसिडिक मीडियम में, वाटर एसिडिक मीडियम। बेटा इंटर कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली चीजें है ये, मैं बता के चल रहा हूं आपको साइमल्टेनियसली कि क्या हो रहा है करके। रिएक्शन कई बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ शॉर्टकट ध्यान में रखिए आप कि अगर आपने थोड़ा सा एसिड डाला तो हेमी एसिटाल और एसिटाल बन जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा एसिड डाल दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है रिवर्सिबल रिएक्शन से। मैंने बोला है इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है बेटा, वो रिवर्सिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर है बात? समझ में आया? अभी सबको क्लियर है बेटा कैसे बनेंगे? जैसे कि एक बात देखिए, आपको हेमी एसिटाल और एसिटाल बनना तो समझ में आ गया कि कैसे बनेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी तो डिस्कस कर ले हम यहाँ पे। इधर देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल भी तो यहीं पे मैं डिस्कस कर दूं। यहीं पे देखो, यहीं पे बताता हूं बेटा। इधर देखिए, 1 2 4 एग्जाम्पल तो बात कर ही लेंगे हम। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये मेरे पास में कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, ये मेरे पास में, क्यों? एल्डिहाइड एंड कीटोन साइक्लिक नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ये कीटोन है, ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। इस कीटोन पे हमने डाला, बोलो इस कीटोन पे हमने क्या डाला? CH3OH। क्या डाला बेटा? CH3OH। एसिडिक मीडियम में डाला। बताइए क्या बनेगा? एसिटाल बनेगा या हेमी एसिटाल बनेगा? एसिटाल बनेगा या हेमी एसिटाल बनेगा? पहले हेमी एसिटाल बनते हैं बेटा, पहले क्या बनते हैं? हेमी एसिटाल, बाद में एसिटाल बनते हैं, क्योंकि अल्कोहल के 2 मोल लगेंगे हमें। मैंने तो अल्कोहल का 1 ही मोल बताया ना यहाँ पे। समझ में आया नहीं? कह रहे अभी तो बताया यार। आप इतने तो बेटा, इतने तो आप कमजोर नहीं हो कि आपको समझ में ना आए बात। देखो बेटा, अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल डालेंगे तो हेमी एसिटाल बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल डाल देंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल डालोगे HCl गैस की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? एसिटाल बनेगा। समझ में आ रही है ना? चलिए इधर देखिए, अब इधर देखो, यहां पे क्या बनेगा? कहां गया? अरे आगे चला गया। हाँ इधर देखिए, चलो कोई बताएगा कि ये हेमी एसिटाल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? कोई बता सकता है? हाँ बता। साइक्लोपेंटेन, हाँ, OH, इधर बॉन्ड CH3। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 और यहां पे लिख देता हूं OH। अरे सही है ना? सही है या नहीं है? सही है, बिल्कुल है। अब देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता कह रहे, एक एल्डिहाइड और कीटोन है और दूसरा हमने अल्कोहल ले लिया तो हेमी एसिटाल और एसिटाल बन रहे। क्यों? एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन रहा तो एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड या तो CO है और साथ ही साथ क्या है बेटा? अल्कोहल भी है। ऐसे भी तो हो सकता है। तो कैसे बनेगा? इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कुछ कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे ले लिया हमने OH, यहां पे 1 2 3 4, और देखो बेटा 1 2 3 4, और यहां पे ले लिया डबल बॉन्ड O। क्या ले लिया? डबल बॉन्ड O। 1 2 3, 3 ही कार्बन हो रहे अभी तो।
चलिए थोड़ा 4 कार्बन कर देते हैं। अब ठीक है, अभी ठीक है। देखो ना क्या नाम होगा इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले बताइए अल्डिहाइड है कि कीटोन है? अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ना, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कौन सा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अरे है ना ये, इसका नाम क्या होगा बेटा? ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। और क्या लिखेंगे आप? ब्यूटानल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 ही है वो, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बोला था आपको। अब चलिए, क्या इसमें ये नहीं बन सकता क्या? क्या इसमें हेमी एसिटाल नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना। अरे बन सकता है ना हेमी एसिटाल। क्या होगा? आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये ऑक्सीजन देगा ना इलेक्ट्रॉन। किसको देगा रे इलेक्ट्रॉन? कार्बन को देगा कि ऑक्सीजन को देगा? कार्बन को देगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। समझ में आया? क्लियर है? तो ये रिंग, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे ना फिर। अरे रिंग बन जाएगी ना ऐसी, एक ही मॉलिक्यूल में होंगी तो क्या रिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या साइक्लिक एसिड और कीटोन नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया क्या? ये देखो ना आप, ये देखो आप, इधर देखो। अल्कोहल में का जो OH है बेटा, वो OH जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ रहा है? कार्बन से जुड़ रहा है। कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? कार्बोनिल कार्बन से। तो यहां पे भी तो मैं वही बोल रहा हूं ना यार, यहां पे भी तो वही बोल रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो ऑक्सीजन अगर कार्बन से जुड़ गया तो इधर देखो बेटा, ऑक्सीजन अगर कार्बन से जुड़ जाए तो रिंग बन जाएगी ना। समझ में आया या नहीं आया? आया सबको समझ में? अरे यार कितने मेंबर रिंग बनेगी? 4 मेंबर रिंग, और एक क्या होगा उसके अंदर? ऑक्सीजन। अरे कार्बन 4 है ना, तो 4 मेंबर रिंग बनेगी ना। और एक ऑक्सीजन होगा तो रिंग के अंदर होगा कि रिंग के बाहर होगा? रिंग के अंदर होगा। तो कितने मेंबर रिंग होगी फिर? 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम, कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम। कैसे होगी बेटा? ऐसे। कैसे होगी? कुछ ऐसे होगी। अरे होगी या नहीं होगी? होगी ना ऐसे। और यहां पे क्या होगा? बोलो बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे उस तरीके से ये O का क्या हो जाएगा? बोलो, ये O का क्या हो जाएगा? OH। और ये जो कार्बन है ये तो जुड़ गया इस तरीके से, ये तो क्या हो गया? जुड़ गया। और यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो कितने हो गए? 5 मेंबर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अरे ऐसे ही हो जाएगा ना, देखो ना यार। अरे ऐसे ही होगा ना। अब ये हेमी एसिटाल है कि एसिटाल है? बोलो हेमी एसिटाल है या एसिटाल है? हेमी एसिटाल है। इस कार्बन को देखो ना बेटा, इस वाले कार्बन को देखिए आप, OH भी जुड़ा हुआ है और OR भी जुड़ा हुआ है। OR भी जुड़ा हुआ है ना। OR मतलब क्या होता है? O कार्बन। OR का मतलब क्या होता है? O कार्बन। तो ये O कार्बन नहीं है क्या? है ना, अल्कोक्सी। समझ में आया या नहीं आया? तो साइक्लिक इसे कहते हैं बेटा, साइक्लिक हेमी एसिटाल। समझ में आया या नहीं आया? बेटा ये देखिए, क्या इसमें हेमी एसिटाल ग्रुप है या नहीं है? है ना बेटा। एक कार्बन को, मैंने क्या बोला, एक कार्बन को अगर OH भी जुड़ा हुआ है और O कार्बन भी जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं हेमी एसिटाल। दोनों भी OC जुड़े हुए होंगे तो क्या बोलेंगे? अरे OR का मतलब क्या होता है? अल्किल में क्या होते रहे? कार्बन होते हैं ना। अब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं ना। तो बेटा ये हेमी एसिटाल है या एसिटाल है? हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल। इसलिए तो पहले ही बता दिया ना कि हेमी एसिटाल किसे कहते हैं और एसिटाल किसे कहते हैं। अब देखो, जितने भी जो शुगर्स है ना, शुगर्स पता है ना आपको? शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो सुना है ना आपने? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, म्यूरिन, गम, ये सारे के सारे क्या है बेटा? शुगर्स है। ये क्या है? शुगर्स है। पढ़ाऊंगा आपको, एक लाइन से पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो जिस भी शुगर में हेमी एसिटाल और एसिटाल होता है बेटा, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। पूछा जाता है, हर साल पूछा जा रहा है बेटा नीट में कि बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? जिसमें हेमी एसिटाल और एसिटाल हो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जिसमें हेमी एसिटाल और एसिटाल ना हो उन्हें कहते हैं बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया या नहीं आया? शुगर बेटा आपको पता है ना, ग्लूकोज शुगर है करके। अरे ग्लूकोज क्या है? शुगर है। ये एग्जाम्पल बताना पड़ेगा इनको। चलिए ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल, आपको इतनी बात ध्यान में रख लीजिए, आप इतनी बात आप दिमाग में रखिए कि दोस कंपाउंड विच कंटेन एसिटाल और हेमी एसिटाल ग्रुप आर रिड्यूसिंग, दे आर द रिड्यूसिंग शुगर। उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। आपको देखते आएगा ना अभी। अरे इधर देखो बेटा, चलो एग्जाम्पल बताता हूं। इधर देखिए, आपने ग्लूकोज तो देखा होगा ना, ग्लूकोज तो देखा होगा बेटा। तो ग्लूकोज का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, ओपन स्ट्रक्चर, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बताया था आपको, रिंग स्ट्रक्चर नहीं बताया था। तो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है।
ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ऐसे होता है। इधर देखिए आप, ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। उसमें अल्फा ग्लूकोज भी होता है और बीटा ग्लूकोज भी होता है। तो छोड़िए अभी उसके अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की बात नहीं करते बेटा। इधर देख लीजिए, ये मेरे पास में यहां पे H है, यहां पे H है, और यहां पे क्या है बेटा, OH है। और इधर देखिए ये H है, ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये OH है और ये H है और ये H है। सॉरी ये गलत हो गया, हाँ बिल्कुल। यहां पे क्या चाहिए बेटा, OH और ये H, और यहां पे क्या चाहिए, H, और यहां पे चाहिए CH2OH। क्या चाहिए, CH2OH। आप देखो CCH12O6 ही है, इसमें टोटल 6 कार्बन है, नजर आ रहे होंगे आपको, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज। दिस आर द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है बेटा। अब वो उसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो मैं अल्फा डी और बीटा डी की बात नहीं करता अभी, सिर्फ इसे ध्यान में रखिए आप कि ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो बताइए ग्लूकोज में हेमी एसिटाल और एसिटाल ग्रुप है या नहीं है, देखो बोला है क्या, तो बताइए हेमी एसिटाल और एसिटाल ग्रुप है या नहीं है। थोड़ा आराम से देखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कहां पे है। यहां पे आके बताना नहीं, वहां से बताना है, ठीक है। देखिए आप, हेमी एसिटाल और एसिटाल है या हेमी एसिटाल है या नहीं है, अल्कोक्सी प्लस हाइड्रोक्सी है, हेमी एसिटाल, ठीक है, हेमी एसिटाल। तो बताइए कौन से कार्बन में, आप ही बता दो कौन से कार्बन में, कार्बन नंबर कौन सा है, नहीं, फर्स्ट कार्बन में। कौन से कार्बन में है, फर्स्ट कार्बन में। देखो ना बेटा, इस वाले कार्बन को देखिए आप, यहां पे इस कार्बन को OC भी जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा है बेटा, OH भी जुड़ा हुआ है, तो हेमी एसिटाल है। तो बताइए रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। दिस आर द रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया या नहीं आया, इसे कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया, क्या मैं लिख दूं, यहां पे लिख के बताता हूं बेटा, दोष कंपाउंड, इधर देखो बेटा, दोष शुगर कंटेन हेमी एसिटाल और एसिटाल ग्रुप, हेमी एसिटाल और दी एसिटाल ग्रुप आर वो क्या हो जाएंगी, आर रिड्यूसिंग शुगर। अब बेटा ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी, किसको रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को। अब फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में ही आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड ओनली, नॉट बाय द कीटोन। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट एंड द शिप्स रिएजेंट, तीनों बताऊंगा आपको मैं। तो बेटा ये इसको उनको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे आप इन्हें, रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर है। आप इस बात को ध्यान में रखिए बेटा कि ऐसी शुगर दैट कंटेन हेमी एसिटल और द एसिटल ग्रुप, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, दे रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट एंड द शिप्स रिएजेंट, सबको क्या कर देंगे, तीनों को भी रिड्यूस कर सकती है। क्लियर है बात यहां पे। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं बेटा, आपको एक एग्जांपल और बताना जरूरी समझता हूं। तो इधर देखिए आप, इधर देखिए, ये मेरे पास में ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से, यहां पे देखिए ये कार्बन है और ये भी क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब इधर देखिए आप, ये मेरे पास में बेटा OH है और ये है बेटा CH2OH, ये हो गया CH2OH। इधर देखिए ये H है, ये OH है, ये OH है और ये H है और ये H है और ये हो गया बेटा CH2OH। अब इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो नंबर देके बताता हूं आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। समझ में आया, क्लियर है बात यहां पे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसे फ्रुक्टोज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रुक्टोज। क्यों, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं है। इसमें 6 मेंबर रिंग है कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम, इसमें 5 मेंबर रिंग है कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम। समझ में आया। जो पेंटोज शुगर बात करते हैं आप, किसमें, आरएनए डीएनए में होता है ना, उस तो भी पेंटोज शुगर, राइबोस शुगर जिसे बोलते हैं, वो होती है बेटा। समझ में आया ना। केमिस्ट्री में तो पूरा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर्स आपको। अब चलिए मुझे ये बता दीजिए, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग। समझ में आया या नहीं आया। देखो आपको कौन सा कार्बन देखिए, सेकंड वाला कार्बन देख लीजिए आप, दोनों भी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, OR जुड़ा हुआ है, मतलब एसिटल है। O भी है, OH भी है, नो डाउट। अरे OH है ना, यहां पे OH है, बिल्कुल है।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, सॉरी OH नहीं चाहिए वहां पे सिर्फ H चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वहां पे 1 मिनट, यहाँ पे बेटा H चाहिए, सिर्फ H चाहिए, H चाहिए तो हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा ना फिर। हाँ तो बोलो क्या है, एसिटल है कि हेमी एसिटल है? एसिटल है। तो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। अरे है ना बेटा, जब एक एसिटल है ना, ये देखो ये कार्बन, ये कार्बन, नहीं सही है। एक मिनट रुको, गलत हो गया हमारा बेटा, ये पहले ही सही था, ये पहले ही सही था रे, ये पहले ही सही था। ये कहां पे OCH3 है यार, ये OCH3 थोड़ी ना है, ये तो हेमी एसिटल ही है। ये भी क्या है, हेमी एसिटल ही है। देखो ये OH है और ये क्या है बेटा, OR, ये क्या हो गया OR, तो हेमी एसिटल ही है, ये भी हेमी एसिटल है, वो भी हेमी एसिटल है। तो बात समझ में आ रही है आपको? जिस किसी में भी हेमी एसिटल और एसिटल ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे आप, रिड्यूसिंग शुगर। थोड़ा डिटेल में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट में, थोड़ा क्या ज्यादा पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हेमी एसिटल क्या होता है। मैंने नहीं, हेमी एसिटल तो अभी बता रहा हूं मैं आपको, बाद में नहीं बताऊंगा कि हेमी एसिटल और एसिटल क्या होता है, बता दूंगा आपको थोड़ा थोड़ा। लेकिन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर, और देन बात करेंगे हम किसके, जितने भी शुगर्स है सबके स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, सुक्रोज हो, जो केन शुगर आप घर में खाते हैं, केन शुगर चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो शुगर से आपको पता है क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप उसका, तो सो बेटा वो जो है वो केन शुगर होती है, जिसे शुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रोज बोलते हैं, दैट इज केन शुगर। शुक्रोज विच इज कॉल्ड एज दी केन शुगर। केन शुगर समझता है ना आपको, शुगर केन नहीं बोल रहा हूं मैं, केन शुगर बोल रहा हूं। केन शुगर बोले तो जो गन्ने से निकाली जाती है, समझ में आ रही है ना बेटा, वो शुगर केन जो अलग होती है, वो शुगर केन, ब्राउन शुगर, वो अलग होती है, वो ड्रग्स की केस में आती है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे थे हम। क्लियर है बात अभी? आ गया सबको समझ में? अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ना बेटा? देखो हेमी एसिटाल कैसे बनेगा, एसिटाल कैसे बनेगा, आ गया सबको समझ में? और बताइए सबसे पहले कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बात यहां पे? चलो एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी रिएक्शन है, 10 मिनट बाकी है बेटा अभी, एक रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, बाद में छोड़ दूंगा आपको। क्या हो गया? हाँ क्या बोलना है, थोड़ा जोर से बोलो, एक 4 लोगों में से एक बोलो कोई भी। हाँ बोलो ना, कल की अच्छी बात। हाँ ठीक है बोलता हूं, बस एक रिएक्शन बताने दीजिए मुझे, एक रिएक्शन बताने दीजिए अब। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बता देता हूं, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। नहीं काले मत रुको।